Assalamualaikum दोस्तों, वेलकम टू द सलमान एकेडमी एंड वी आर ट्राइंग टू मेक एजुकेशन इजियर। दोस्तों, आज जिस शख्स को हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं वो बॉर्न होते हैं, पैदा होते हैं 17 अगस्त 1930 के अंदर यॉर्कशायर इंग्लैंड में। दोस्तों, ये वो शख्स है जो कि एक इंग्लिश पोइट भी होता है, ट्रांसलेटर भी होता है और साथ साथ चिल्ड्रन राइटर भी होता है। दोस्तों, क्रिटिक्स इस शख्स को जो रैंक करते हैं वो उस जनरेशन के अंदर वन ऑफ द बेस्ट इनको रैंक करते हैं और साथ ही साथ इनको 20th सेंचुरी का ग्रेटेस्ट राइटर भी इनको बताते हैं। दोस्तों, ही बिलोंग टू द 20th सेंचुरी। साथ ही साथ दोस्तों, यही वो शख्स है जिसको एनिमल पोइट भी कहा जाता है, चिल्ड्रन पोइट भी कहा जाता है और नेचर पोइट भी कहा जाता है। दोस्तों, इस इंसान के फादर जो थे वो एक कारपेंटर थे और इनकी मदर जो थी वो एक टेलर थी। दोस्तों, जब ये इंसान एक बच्चा था, एज अ बॉय, इन्होंने जो अपना ज्यादातर टाइम स्पेंड करा वो फिशिंग, हंटिंग और स्टडी एनिमल के ऊपर इन्होंने अपना टाइम स्पेंड करा था। दोस्तों, इनके टीचर खुद इनको इंट्रोड्यूस करवाते हैं अबाउट पोइट्री के बारे में और साथ ही साथ इनको टीएस इलियट के बारे में बताते हैं। दोस्तों, इस इंसान ने ब्रिटिश एयरफोर्स के अंदर, जो कि रॉयल एयरफोर्स थी उस टाइम पे, उसके अंदर भी काम करा है। साथ ही साथ दोस्तों, जब ये अपने कॉलेज में जाते हैं तो ये पहले अपने इंग्लिश को चूज करते हैं एज अ सब्जेक्ट, लेकिन थर्ड ईयर के अंदर ये जो है उसको चेंज करके एंथ्रोपोलॉजी और साथ साथ आर्कियोलॉजी को चूज कर लेते हैं। दोस्तों, इस इंसान की जो पहली शादी होती है वो एक अमेरिकन पोइट के साथ होती है, लेकिन शादी के कुछ टाइम के बाद इनका एक एक्स्ट्रा अफेयर चल जाता है, जिसके बाद इनकी वाइफ जो है वो डेथ कर लेती डेथ इनकी वाइफ जो है वो सुसाइड अटेम्प्ट कर लेती है और सुसाइड हो जाती है। सुसाइड करके इनकी वाइफ जो है उनकी डेथ हो जाती है। साथ ही साथ कुछ टाइम गुजरता है तो इनकी जो गर्लफ्रेंड थी वो भी सेम उसी तरीके से अपने आप को सुसाइड करके मार लेती है, जिस तरह से इनकी वाइफ ने मारा था। दोस्तों, इस शख्स के बारे में आपको और मजीद बताता चलूं कि इसने डिफरेंट टाइम पीरियड्स के अंदर डिफरेंट जॉब्स की हैं, जिसके अंदर नाइट वॉचमैन है, गार्डनर है, जू अटेंडेंट है, एज अ रीडर भी इन्होंने काम करा है एक फिल्म कंपनी के अंदर, और साथ ही साथ ये एक टीचर भी है। दोस्तों, इन्होंने अपने टाइम पीरियड के अंदर कुछ प्लेस भी लिखे जो उस टाइम पीरियड के अंदर रेडियो के ऊपर प्ले परफॉर्म हुए थे। साथ ही साथ दोस्तों, जब इनका टाइम अच्छा आता है तो लंदन मैगजीन इनका इंटरव्यू भी लेती है और देन ये पोइट लॉरिएट ऑफ इंग्लैंड भी बन जाते हैं अपनी लाइफ के अंदर, और टिल डेथ तक ये वही बन के रहते हैं। साथ ही साथ दोस्तों, इनकी लाइफ की मजीद अचीवमेंट के बारे में आपको बताता चलूं दोस्तों कि इनके जो पहला वर्क पब्लिश होता है उसके ऊपर इनको जो प्राइज मिलता है वो $55,000 का मिलता है, जो कि 1985 के अंदर बनता मिलता है और उस दौर के अंदर ये बहुत बड़ी रकम मानी जाती है। दोस्तों, इनके एक वर्क के ऊपर वो इतना फेमस इनका वर्क होता है कि इनको जो है इनको पोइट्री प्राइज भी मिलता है, जिसका नाम होता है टीएस एलियट प्राइज, वो भी इनको मिलता है। साथ ही साथ दोस्तों, इनको वाइट ब्रीड पोइट्री और वाइट ब्रिटिश बुक की तरफ से बुक ऑफ द ईयर का प्राइज भी मिलता है। साथ ही साथ दोस्तों, आपको बताना चलूं कि 1998 में अपनी डेथ से कुछ टाइम पहले ये अपॉइंट हो जाते हैं ऑर्डर ऑफ मेरिट बाय क्वीन एलिजाबेथ टू। दोस्तों, 2009 के अंदर 2009 के अंदर इनको जो है पोइट्री ऑफ सोसाइटी इनके खुद के नाम से एक जो है अवार्ड एस्टेब्लिश कर देती है। तो दोस्तों, इस शख्स ने इतने अप्स एंड डाउन्स भी देखे अपनी लाइफ के अंदर और साथ ही साथ इसने बहुत कुछ अचीव भी करा। तो दोस्तों, ये शख्स कौन है? जी हाँ दोस्तों, इस शख्स का नाम जो है वो टेड ह्यूज होता है, जो कि एक इंग्लिश पोइट भी है, ट्रांसलेटर भी है, चिल्ड्रन राइटर भी है, साथ ही साथ प्ले राइट भी है। दोस्तों, ये बॉर्न हुए थे 17 अगस्त 1930 के अंदर मैथ्यू मॉरोट, यॉर्कशायर इंग्लैंड के अंदर, और जो इनकी डेथ हुई थी वो 28 अक्टूबर 1998 के अंदर, जब ये 68 ईयर ओल्ड थे। तो दोस्तों, टेड ह्यूज की बायोग्राफी आपको बताते चलूं कि ये 17 अगस्त 1930 के अंदर यॉर्कशायर इंग्लैंड में पैदा हुए थे और ये साथ में तस्वीर लगी हुई है इनकी रियल बर्थ प्लेस है। दोस्तों, साथ ही साथ ये जो डेथ हुई थी इनकी वो 28 अक्टूबर 1998, जब ये 68 ईयर्स ओल्ड थे, लंदन इंग्लैंड के अंदर हुई थी। दोस्तों, ही बिलोंग टू द 20th सेंचुरी। और साथ ही साथ बताऊं तो इनका पूरा नाम जो होता है, इनका कंप्लीट नाम जो होता है दोस्तों, वो एडवर्ड जेम्स ह्यूज था। इनके फादर का नाम जो था वो विलियम हेनरी था, जो कि एक कारपेंटर थे, और इनकी मदर का नाम जो है वो एडिथ ह्यूज थी। साथ ही साथ दोस्तों, वो एक लेडीज टेलर थी। दोस्तों,
टेड ह्यूज की स्टडी के बारे में आपको बताता चलूं कि इन्होंने बर्ली रोड स्कूल से अपनी एजुकेशन स्टार्ट करी थी। देन ये लोग इसको फील्ड स्ट्रीट जूनियर स्कूल के अंदर आ गए थे और ये शिफ्ट हो गए थे मैक्सोबार्ड के अंदर, जहाँ पे इनके पेरेंट्स जो है एक टोबैको शॉप रन किया करते थे। देन ये मैक्सोबार्ड ग्रामर स्कूल के अंदर आए, जहाँ पे इनकी टीचर ने इनको एनकरेज करा पोइट्री के लिए। साथ ही साथ आपको बताया चलूं कि जिस टीचर ने इनको एनकरेज करा था वो मिस मैककोल्ट एंड पोलेन थे, जिन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया था इनको पोइट्री के साथ, और साथ ही साथ इनको जो है हॉपकिंस और टीएस इलियट से भी इंट्रोड्यूस करवाया था। देन दोस्तों ये पेम्ब्रोक कॉलेज कैम्ब्रिज जाते हैं, लेकिन स्टार्टिंग में ये वहां पे एडमिशन नहीं लेते, जबकि ये स्कॉलरशिप वहां से विन कर जाते हैं, ये नहीं लेते और ये नेशनल सर्विस के अंदर चले जाते हैं, जिसके अंदर ये रॉयल एयरफोर्स को ज्वाइन करते हैं और रॉयल एयरफोर्स के अंदर ये कुछ टाइम अपना टाइम सर्व करते हैं। देन वापस ये पेम्ब्रिक कॉलेज कैम्ब्रिज के अंदर आते हैं। 1951 में ये ज्वाइन करते हैं इस कॉलेज को, और यहाँ पे जो ये सेलेक्ट करते हैं मेजर सब्जेक्ट, वो इंग्लिश को सब सेलेक्ट करते हैं। लेकिन 3 साल के बाद जो है ये अपनी बहन के कहने पे इसको चेंज कर लेते हैं और एंथ्रोपोलॉजी और आर्कियोलॉजी को यहाँ पे ये चूज करते हैं। साथ ही साथ दोस्तों आपको बताया चलूं कि 1946 के अंदर ये वो साल होता है जब ये अपनी पहली पोयम लिखते हैं, जिसका नाम है वाइल्ड वेस्ट, जो कि एक स्कूल मैगजीन के अंदर पब्लिश होती है। जैसा दोस्तों आपको बताया चलूं कि इनकी लाइफ में 3 लड़कियां आती हैं। पहली लड़की का नाम होता है स्लेविया प्लैथ, जिससे ये अपनी शादी पहले इनसे शादी करते हैं, जो कि एक अमेरिकन पोइट है, लेकिन वो 1963 के अंदर सुसाइड करके डेथ हो जाती है। फिर इनकी एक गर्लफ्रेंड होती है आसिया विवेल, जिसका नाम होता है, और वो भी 23 मार्च को 1969 के अंदर सुसाइड करके उसकी भी डेथ हो जाती है। देन ये सेकेंड मैरिज करते हैं कैरोल ऑर्चर्ड से, जो कि होती है 1970 के अंदर। तो दोस्तों साथ ही साथ आपको बताना चलूं कि जो स्लेविया प्लेथ थी ये एक अमेरिकन पोइट और नॉवेलिस्ट थी। दोस्तों कैम्ब्रिज में टेड ह्यूज की और स्लेविया की मुलाकात हुई थी और ये दोनों मोहब्बत में एक दूसरे की गिरफ्तार हो गए थे, और फिर इन्होंने 1656 के अंदर 1956 के अंदर इन्होंने शादी कर ली थी। साथ ही साथ दोस्तों आपको बताया चलूं कि इनकी शादी का जो टाइम गुजरा था वो 1956 टू 1963 गुजरा था। दोस्तों शादी के 1 साल तक ये फैमिली बहुत खुश रही और हैप्पीली कपल रहा, और ये दोनों एक दूसरे को सपोर्ट भी करते रहे। कैम्ब्रिज में रहते थे ये एक दूसरे को लिटरेचर के अंदर जो है वो काफी सपोर्ट करते रहे, और दोनों ने मिलके जो है वो द नेशन पोइट्री भी अपनी और द अटलांटिक पोइट्री भी अपनी पब्लिश करवाई थी। इसके साथ दोस्तों आपको बताता चलूं कि स्लेविया प्लेथ के साथ जो है वो टेड ह्यूज के एक बेटी और एक बेटा भी है, 2 बच्चे थे इनके। एक का नाम फ्रीडा ह्यूज था, जो कि लिटिल मून एंड फ्रीडा के अंदर आप इनकी पोयम भी है वो इन्हीं के साथ लिखी है। दूसरे का नाम जो है वो निकोलस था। निकोलस के ऊपर भी इन्होंने डेड मॉर्निंग एक निकोलस के साथ भी इन्होंने डेड मॉर्निंग के नाम से एक पोयम लिखी थी। लेकिन दोस्तों अनफॉर्चुनेटली इनकी एक गर्लफ्रेंड होती है, और गर्लफ्रेंड का जब इनको पता लग जाता है स्लेविया प्लेथ को अपने हस्बैंड की गर्लफ्रेंड के बारे में, तो ये 11 फैब 1963 के अंदर सुसाइड कर लेती हैं, जो कि गैस स्टोव को ऑन करके अस्थमा की वजह से इनकी डेथ हो जाती है। साथ ही साथ दोस्तों आपको बताता चलूं कि आसिया वेवेल जो थी एक जर्मन पोइट थी, और ये टेड ह्यूज की जो है एक गर्लफ्रेंड थी। दोस्तों ये जर्मनी से ताल्लुक रखती थी, और ये भी एक जो है पोइट थी, और टेड ह्यूज के साथ इनके काफी ज्यादा ताल्लुक थे। इस ताल्लुक की बुनियाद पे ही ऐसा हुआ था कि इनकी एक बेटी भी पैदा हुई थी, जिसका नाम अलेक्जेंडर वेवेल था। साथ ही साथ दोस्तों आपको बताता चलूं कि 23 मार्च 1969 को 41 ईयर्स ओल्ड की एज जब इनकी थी, ओल्ड ये थी आसिया वेवेल, तो इन्होंने भी खुद को जो है वो सुसाइड करके डेथ ले ली थी इन्होंने भी खुद की। इनके भी जो डेथ का तरीकेकार था वो वही था जो स्लेविया प्लेथ का था, और सबसे बड़ी वजह यही थी इनकी फर्स्ट मैरिज खत्म होने की। आसिया वेवेल, देन आसिया वेवेल ने की भी डेथ हो गई थी, उन्होंने भी सुसाइड कर लिया था। दोस्तों आपको बताता चलूं कि कैरल ऑर्चर्ड के जो कि एक हॉस्पिटल नर्स थी, इनके साथ जो है वो टेड ह्यूज शादी करते हैं, अपनी दूसरी शादी इनके साथ करते हैं। इनकी शादी होती है 1970 के अंदर, और ये फिर इनकी वाइफ स्टिल इनकी वाइफ रहती है। इनकी डेथ और इनकी डेथ के बाद भी जो इनको अवार्ड्स वगैरह मिलते हैं वो सब यही रिसीव करती रही हैं। साथ दोस्तों टेड ह्यूज के अगर हम वर्क की बात करें तो दोस्तों 1946 के अंदर ये अपनी पहले पोएम पब्लिश करवाते हैं, जो कि स्कूल मैगजीन में होती है, जिसका नाम वाइल्ड वेस्ट है।
साथ ही साथ दोस्तों ये उस जब ये अपने कॉलेज के टाइम में होते हैं, कैम्ब्रिज के टाइम में होते हैं, तो ये ज्यादातर अपना टाइम जो स्पेंड करते हैं वो स्टडी के अंदर स्पेंड करते हैं, जिसके अंदर ये मैथोलॉजी पढ़ते हैं और साथ साथ रीडिंग करते हैं ये वर्क्स को वाईबी यील्ड्स के। देन दोस्तों 1995 टू 1956 का वो टाइम होता है जब इनकी लाइफ के अंदर बहुत ज्यादा डिजास्टर पैदा हो चुके होते हैं, और ये डिजास्टर की वजह से जो है अपने आप को सपोर्ट करने के लिए जॉब्स, डिफरेंट काइंड्स ऑफ जॉब करते हैं, जिसके अंदर ये नाइट वॉचमैन, गार्डनर, जू अटेंडेंट, साथ ही साथ एक रीडर का काम भी करते हैं फिल्म कंपनी के अंदर, और साथ ही साथ एक टीचर का भी जॉब काम करते हैं दोस्तों। देन दोस्तों ये शादी के बाद जो है कैम्ब्रिज के अंदर रहने लगते हैं, चूंकि इनकी वाइफ भी जो है वो एक पोइट होती है, तो ये दोनों मिलके अपना एक वर्क पब्लिश करवाते हैं जिसका नाम द नेशन पोइट्री एंड द एटलांटिक होता है। देन दोस्तों 1957 के अंदर ये अपनी एक पोएम पब्लिश करवाते हैं जिसका नाम है द हैक इन द रैन। देन दोस्तों 1970 के अंदर ये सेटअप करते हैं रेमो प्रेस का अपनी बहन के साथ मिलके। देन 1971 के अंदर वो टाइम होता है जब इनका लंदन मैगजीन के अंदर इंटरव्यू आता है, ह्यूज को कंपेयर किया जाता है, इन्फ्लुएंस किया जाता है विलियम ब्लैक के साथ, जॉन डन के साथ, हॉपकिन के साथ, और साथ साथ इनको टीएस एलियट के साथ भी कंपेयर किया जाता है। देन दोस्तों 10 साल इन्होंने जिसके ऊपर काम करते हैं ये प्रोस पोएम के ऊपर, गार्च्यू, वो इनकी पब्लिश होती है। देन दोस्तों 1976 के अंदर जो है इनको आर्थर माइकल और इनकी वाइफ जो है वो एस्टेब्लिश करते हैं चैरिटी के लिए। एक फॉर्म होती है जिसका सिटी चिल्ड्रन चैरिटी के नाम से होता है, और टेड ह्यूज जो है वहाँ के फाउंडिंग प्रेसिडेंट बन जाते हैं। देन दोस्तों 1970 के अंदर ये सेटअप करते हैं रेमो प्रेस का अपनी बहन के साथ मिलके। देन 1971 के अंदर वो टाइम होता है जब इनका लंदन मैगजीन के अंदर इंटरव्यू आता है, ह्यूज को कंपेयर किया जाता है, इन्फ्लुएंस किया जाता है विलियम ब्लैक के साथ, जॉन डन के साथ, हॉपकिन के साथ, और साथ साथ इनको टीएस एलियट के साथ भी कंपेयर किया जाता है। देन दोस्तों 10 साल इन्होंने जिसके ऊपर काम करते हैं ये प्रोस पोएम के ऊपर, गार्च्यू, वो इनकी पब्लिश होती है। देन दोस्तों 1976 के अंदर जो है इनको आर्थर माइकल और इनकी वाइफ जो है वो एस्टेब्लिश करते हैं चैरिटी के लिए। एक फॉर्म होती है जिसका सिटी चिल्ड्रन चैरिटी के नाम से होता है, और टेड ह्यूज जो है वहाँ के फाउंडिंग प्रेसिडेंट बन जाते हैं। तो दोस्तों आपको बताना चलूं कि टेड ह्यूज ने जो है वो बहुत सारे वर्क्स अपने लाइफ के अंदर लिखे थे, जिसके अंदर चिल्ड्रंस के लिए भी इन्होंने वर्क्स लिखा, कोलैबोरेट करा इन्होंने पीटर बुक्स के साथ, नेशनल थिएटर कंपनी के साथ भी इन्होंने कोलैबोरेट करा। साथ ही साथ दोस्तों इन्होंने अपनी जिंदगी के जो आखिरी टाइम पीरियड था वो अपने घर के अंदर डेवन के अंदर भी इन्होंने स्पेंड किया। देन दोस्तों 1998 अपनी डेथ से कुछ टाइम पहले ही ये अपनी एक फेमस वर्क जो है लास्ट पब्लिश करवाते हैं, जो कि 88 पोएम्स का होता है, और ये डॉक्यूमेंट होता है जिनका बर्थडे लेटर्स के नाम से इनको पब्लिश करवाते हैं। और दोस्तों ये इनका बेस्ट सेलर बन जाता है, और यही वो चीज है जो इनको सबसे ज्यादा फेमस करती है। देन दोस्तों 28 अक्टूबर 1998 लंदन के अंदर ड्यू टू हार्ट अटैक इनकी जो है वो डेथ हो जाती है। दोस्तों टेड ह्यूज की पोएट्री कलेक्शन के बारे में आपको बताता चलूं कि 1957 में द हक इन द रैन इनकी पब्लिश होती है, 1960 के अंदर इनकी लोपरकाल, 1967 के अंदर वुड वॉर, 1970 के अंदर क्रो, और 1972 के अंदर सिलेक्टेड पोएम, जो कि 1957 टू 1967 तक की पोएम्स होती हैं। देन दोस्तों 1975 के अंदर जो है इनकी केव बर्ड्स के नाम से पोएम पब्लिश होती है, 1977 के अंदर इनकी गार्डो पब्लिश होती है, 1979 के अंदर इनकी मोर टाउन इनकी पब्लिश होती है, 1983 के अंदर रिवर, 1986 के अंदर फ्लावर्स एंड इंसेक्ट्स, एंड देन 1989 के अंदर वुल्फ वॉचिंग, 1992 के अंदर दोस्तों इनकी पब्लिश होती है रैन चार्म्स फॉर द डची, 1997 के अंदर दोस्तों इनके टेल्स ऑफ द ऑविड के नाम से पब्लिश होते हैं, 1998 के अंदर इनका मास्टरपीस बर्थडे लेटर्स पब्लिश होता है। इसके साथ दोस्तों आपको टेड ह्यूज की बुक्स फॉर चिल्ड्रन की बारे में आपको बताना चलूंगा। 1961 में इनकी पब्लिश होती है मीट द फ्लॉक्स, 1963 के अंदर हाउ द वैली बिकम, 1976 के अंदर पोएट्री इन द मेकिंग, 1968 के अंदर इनकी पब्लिश होती है द आयरन मैन, 1970 के अंदर कमिंग ऑफ द किंग्स एंड अदर प्लेयर्स इनका पब्लिश होता है, 1976 के अंदर सीजन सॉन्ग इनके पब्लिश होते हैं, 1976 के अंदर ही इनकी मून वेल्स एंड अदर मून्स पोएम्स इनकी पब्लिश होती है, 1978 के अंदर इनकी मून बेल्स एंड अदर पोएम्स पब्लिश होती है, 1981 के अंदर इनकी जो है अंडर द नॉर्थ स्टार पब्लिश होती है,
1984 के अंदर इनकी व्हाट इज द ट्रूथ के नाम से एक पोएम पब्लिश होती है। 1988 के अंदर इनकी टेल ऑफ द अर्ली वर्ल्ड पब्लिश होती है। 1993 के अंदर द आयरन वुमेन के नाम से इनकी पब्लिश होती है। एंड देन 1995 के अंदर कलेक्टेड एनिमल पोएम्स इनकी पब्लिश होती है। दोस्तों आपको बताता चलूं कि टेड ह्यूज ने अपनी लाइफ के अंदर जो है वो प्लेज भी लिखे हैं जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम रेडियो के ऊपर प्ले हुए हैं। इनका सबसे पहला प्ले जो है वो 1960 के अंदर पब्लिश होता है और रेडियो के ऊपर ब्रॉडकास्ट होता है, द हाउस ऑफ एरीज। देन द हाउस ऑफ वुमेन इनका फिर अगेन रेडियो के ऊपर 1961 के अंदर पब्लिश होता है। द वाउंड रेडियो प्ले ब्रॉडकास्ट होता है 1962 के अंदर। देन दोस्तों डिफिकल्टीज ऑफ अ ब्रिज ग्रूम के नाम से एक इनका प्ले पब्लिश होता है और 1963 के अंदर ब्रॉडकास्ट होता है। देन दोस्तों डॉग्स के नाम से एक इनका रेडियो प्ले के ऊपर ब्रॉडकास्ट होता है 1964 के अंदर। देन हाउस ऑफ द डोंकीज के नाम से रेडियो प्ले होता है, इनका ब्रॉडकास्ट होता है 1965 के अंदर। देन हेड ऑफ द गोल्ड के नाम से इनका रेडियो प्ले पब्लिश होता है और ब्रॉडकास्ट होता है 1967 के अंदर। साथ ही साथ दोस्तों टेड ह्यूज को जो अपनी जिंदगी के अंदर अवार्ड्स मिले उन अवार्ड्स के बारे में बताते चलूंगा। 1959 के अंदर टेड ह्यूज ने गैल्बरेट प्राइज में वन करा था जिसकी प्राइस जो है वो $50,000 $5,000 थी। दोस्तों ये इनकी हक इन द रेन के ऊपर पोएम के ऊपर इनको मिला था 1985 के अंदर। साथ ही साथ दोस्तों इसी पोएम के ऊपर ये जो है चिल्ड्रन फिक्शन प्राइज भी विन करते हैं और व्हाट इज द ट्रूथ के नाम से जो इनकी पोएम थी उसके ऊपर। तो इन दोस्तों ये अपनी लास्ट पब्लिश जो बर्थडे लेटर है, बर्थडे लेटर जब ये पब्लिश करवाते हैं तो एक प्राइज इनको मिलता है जिसका नाम है टीएस इलियट के नाम से इनका प्राइज होता है, वो इनको मिलता है। और साथ ही साथ व्हाइट ब्रिट पोएट्री जो है व्हाइट ब्रिटिश बुक के अंदर इनकी बुक ऑफ द ईयर के नाम से प्राइज इनकी पब्लिश करती है। देन दोस्तों 1998 से जस्ट बिफोर पहले अपनी डेथ से ये अपॉइंट हो जाते हैं मेंबर ऑफ ऑर्डर ऑफ मेरिट के नाम से, जिनको अपॉइंट करती है क्वीन एलिजाबेथ टू। तो दोस्तों 2009 के अंदर पोएट्री सोसाइटी जो है वो एस्टेब्लिश कर देती है टेड टेड ह्यूज के नाम से अवार्ड। तो दोस्तों ये इनकी लाइफ की कुछ अचीवमेंट्स और इनके फेमस वर्क और इनकी लाइफ की बायोग्राफी थी। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा, आपको समझ आया होगा। दोस्तों साथ ही साथ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि द सलमान अकेडमी वी आर ट्राइंग टू मेक एजुकेशन ईजियर को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि मजीद आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको इजीली मिल सके। थैंक यू।